हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आईआईटी जैम में पूछा गया कुछ दो सवालों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो वो दो सवाल जो होने वाले हैं, आप ध्यान से देखिएगा। उसमें से पहला सवाल आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है, जो कि बहुत ही आसान सवाल है। पूछा गया है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर, ओके, जिसकी रेडियस जो है वो r है और मास जो है m है, अबाउट एन एक्सिस विच इज एट द डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सेंटर। ओके, जो एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, आपके सॉरी सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, r/2 डिस्टेंस पे है। चार ऑप्शन जो आपको दिए हुए हैं वो कुछ इस तरीके से है: 3/20 mr², 1/2 mr², 13/20 mr² और ये 9/10 mr²। ओके, क्लियर है। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है, आपको इसको सॉल्व करने के लिए आप इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज़ करेंगे। देखिए, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपको क्या बोलता है कि आपको किसी भी एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो वो क्या होगा कि पहला तो आपको सेंटर ऑफ मास के अबाउट या से जो पास कर रहा है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस उनके मास इनटू उन दो एक्सिस के बीच के जो डिस्टेंसेस है उनका प्रोडक्ट का स्क्वायर। ओके, ये सिंपल आपका क्लास 11th की कंसेप्ट पे बेस है, सिंपल। ओके, तो अगर आपको याद होगा कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, ओके, यानी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फेयर, जो होता है वो आपका होता है 2/5 mr²। ओके, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। ओके, तो अगर आपको ये पता है तो बहुत ही आसान हो जाएगा क्वेश्चन। आपको हो जाएगा 2/5 mr² प्लस m इंटू डिस्टेंस जो है इन दोनों के बीच में r/2। ओके, तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ mr²/4 हो जाता है और फर्दर जब इसको सॉल्व करके ओवरऑल लाते हैं वो 13 mr²/20। ओके, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी। ओके, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल जो है कुछ इस तरीके से है। ये सवाल जो है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द फंक्शन e⁻cos x इन इज टेलर एक्सपेंडेड अबाउट x इज इक्वल टू 0। आपके पास जो फंक्शन है e⁻cos x, उसको आपने x इज इक्वल टू 0 के अबाउट टेलर एक्सपेंशन किया है। तो आपसे पूछा गया है कि द कोफिशिएंट ऑफ x²। ओके, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये 1 मार्क्स क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, मैं बता दे रहा हूँ। तो देखिए ध्यान से कि आपको पता है कि टेलर्स एक्सपेंशन में नॉर्मल जो टर्म आता है एक्सपेंशन के थ्रू से, आपको ये आता है f(x) इज इक्वल टू f(0) प्लस एक्स f'(0) प्लस x² 2 फैक्टोरियल प्लस f'। ये f' वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। ओके, तो जिसमें से आपको पता है कि जो गिवन फंक्शन है आपका f(x) इज इक्वल टू e⁻cos x है, तो इसका जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो आपका होगा e⁻cos x माइनस इंटू कॉस एक्स का जो हो जाएगा वो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ओके, और सिमिलरली जब अगर आप इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं, जो कि आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है, तो मैंने यहाँ कर दिया है आपको। इसमें ये तो आपको पता ही होगा किस तरीके से, इसमें आपको माइनस e⁻cos x कॉमन निकाल देते हैं और cos x माइनस साइन एक्स। ओके, चूंकि आपको क्वेश्चन में आपको सिर्फ x² का कोफिशिएंट निकालने की बातें किया गया था, तो हम सिर्फ केवल इस पे फोकस करेंगे, इस टर्म पे। ओके, तो जब हम इसको जीरो प्लॉट करते हैं, ओके, तो आपको क्या दिखाई देता है कि cos 0 जो होता है 1 होता है, sin 0 1 हो जाता है और e⁻cos 0 मतलब हो जाता है 1, और यानी माइनस ऑफ ई। ओके, और चूंकि यहाँ बाई, आप ध्यान से देखिएगा, आपका जो x² 2 फैक्टोरियल था, 2 फैक्टोरियल जो कि 2 होता है, तो आपको समझ में आ गया होगा राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि उसमें -e/2 और इसका 2 फैक्टोरियल का 2। ओके, आई होप कि आपको ये दो क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए होंगे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू।